राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में। तो राधा कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ में श्याम कुंड की उत्पत्ति कैसे हुई। श्याम कुंड पहले उत्पन्न हुआ या राधा कुंड पहले उत्पन्न हुआ, तो दोनों की बात करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहना। ये हरि भक्तों के लिए है, साथ में और भी भक्त लोग सुनना चाहें सुन सकते हैं, हरि भक्त विशेष रूप से, क्योंकि वो जो है परिक्रमा के लिए जाते हैं गिरिराज जी की। तो वो राधा कुंड में शायद उन्होंने स्नान भी करा होगा, जो लोग सुन रहे हैं इस टाइम पे। तो हम जो बात कर रहे हैं राधा कुंड के बारे में और श्याम कुंड के बारे में। तो हुआ ऐसा कि एक बार क्या हुआ कि कंस तो कृष्ण जी के पीछे लगा ही हुआ था बचपन से ही। जब वो भगवान का जन्म हुआ था उससे पहले से ही लगा हुआ था उनके पीछे, उन्हें मारने के लिए। तो क्या हुआ कि जब भगवान की ख्याति बहुत बढ़ती गई, तो एक समय ऐसा भी था जिस समय पे कंस ने जो है अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा, क्योंकि उसके लगभग असुर मारे जा चुके थे। कंस के जो असुर थे वो भगवान द्वारा मारे जा चुके थे। तो अरिष्टासुर नामक एक जो राक्षस था उसको भगवान ने भेजा कि जाओ उसको कृष्ण को नुकसान पहुंचाओ जा करके। अब वो क्या जानेगी कि कृष्ण कौन है, तो कृष्ण को नुकसान पहुंचाओ भेज दिया। अब अरिष्टासुर ने क्या किया उस समय पे, जब भगवान अपनी गऊ के साथ में, गऊ और गौवंश के साथ में और अपने सखाओं साथ में, वहाँ पे सखियाँ भी हैं लाडली जी की, श्री राधा रानी की सखियाँ भी हैं। तो वहाँ पर अरिष्टासुर पहुँच गया और उसने क्या किया, अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप ले लिया, गाय का बछड़े का रूप ले लिया और वो उनके बीच में जो है चढ़ने लगा। जैसे गाय जो चल रही थी वैसे ही चढ़ने लगा। उसने भगवान को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले उनके सखाओं को नुकसान पहुंचाने का कार्य आरंभ किया। धीरे धीरे उनको किसी को उछाल करके फेंका, किसी को कुछ, तो वो टक्कर मारने लगा। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो हमारी गायों का स्वभाव है नहीं, गाय गौवंश का स्वभाव है नहीं हमारी, जो वो इस तरह से करें। वो तो बहुत मधुर स्वभाव है हमारी गौवंश का, तो ऐसा कैसे कर रहा है। तो उन्होंने ध्यान पूर्वक उस पर ध्यान लगाया, तो उन्हें दिखाई दिया कि तो अरिष्टासुर है। अब भगवान से क्या छुपा रह सकता है, तो भगवान ने देखा तो अरिष्टासुर है। तो वो जाकर के भिड़ गए। अब भिड़े तो उसने भगवान पे भी उन्हें कोशिश की कि उनको, अब भगवान तो भगवान की सामर्थ्य कहाँ किसी के बस की है जो संभालना। तो भगवान ने उसको उछाड़ करके पछाड़ करके धरती पर देकर मारा। अब उसकी एक दो बार में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो बछड़े के रूप में मृत्यु हो गई। अब लाडली जू ने एक ताना थोड़ा सा हंसी मजाक में डाल कह दिया कि ताना क्या दिया भगवान को, श्री कृष्ण को, कि ये तो तुमने गोवंश का नाश कर दिया, गोवंश मार दिया, यानी कि तुम्हें तो गौ हत्या का पाप लग गया। अब गौ हत्या को धोकर आओ, जाओ तीर्थों का स्नान करके आओ, गंगा जी में स्नान करो और नर्मदा आदि नदियों में स्नान करो, जब जाके तुम्हारा जो है पाप धुलेगा ये वाला, गो हत्या का पाप है तुम पे। तो भगवान ने कहा ये राक्षस है, ये कोई गो वंश थोड़ी ना है, राक्षस है। तो लाडली जी ने कहा कि ये बेशक राक्षस हो, पर इसको जो आपने मारा है वो इस समय ये गोवंश रूप में है, यानी बछड़े का रूप लिया हुआ है। आपको यदि इसे मारना था तो पहले इसका राक्षस स्वरूप में लाना था, राक्षस रूप इसका वापस लाना था और उसे लाने के बाद उस रूप में मारना था। तो आपको गोवंश का नहीं लगता, गोवंश की हत्या का पाप नहीं लगता। अब आपको पाप लग गया, जाओ धोकर आओ इस पाप को। आपने जो है बाल सखाओं संग जाओ और जा करके अपने पाप को धोकर आओ। तो भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है, मैं सारे जो जितनी भी पावन नदियां हैं, जो गंगा जी या यमुना जी और जो जितनी पावन नदियां वो सारी यहीं बुला देता हूँ, नर्मदा आदि नदियां सारी यहीं बुला देता हूँ। तो यहीं पे नहा लेंगे, फिर यहीं पे स्नान हो जाएगा, तो यहीं पाप धुल जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे। तो भगवान ने क्या किया, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पर दो कुंड आते हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो अब हम जैसे बता रहे हैं तो उसमें आप देखिए कैसे किस तरह से पहले कौन से कुंड का निर्माण हुआ। तो भगवान ने क्या किया कि जहाँ आप मतलब वो ध्यान रखना कि जहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड आता है, ये वहीं पे लीला हो रही है सारी। तो भगवान ने क्या किया कि एक क्षेत्र में घूमना स्टार्ट किया, गोल चक्कर सा स्टार्ट किया, उन्होंने भागना स्टार्ट किया। और जैसे वो चलते गए भागते गए तो अपने पद थाप मारते गए, जगह जगह पद थाप मारते गए और आकर के राधा रानी के पास में खड़े हो गए। तो जब वो राधा रानी के पास में खड़े हो गए तो उसी समय पे जब पद थाप मार के आए तो वो क्षेत्र जो था उतना क्षेत्र नीचे धंसता चला गया। और नीचे धंसता चला गया तो वो एक गहराई बन गई उसकी, जैसे कुंड होता है वैसी गहराई एक तैयार हो गई उसकी। और इतने में ही भगवान की प्रेरणा से
विभिन्न तीर्थ नदियाँ वहाँ पर प्रकट हो गई। विभिन्न तीर्थ नदियाँ प्रकट हो गई। यमुना जी तो पास ही बहती हैं, तो वहाँ पर गंगा जी, यमुना जी और अनेक नदियाँ जो कि नर्मदा, अलकनंदा, मतलब बहुत सारी नदियाँ, सरस्वती, सारी नदियाँ प्रकट हो गई। साथ में तीर्थराज प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। सारे जितने भी हमारे जितने भी तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थ जो है हमारे देश के अंदर, उसमें प्रयागराज जो है वो अग्रणी माने जाते हैं। तो वो भी वहाँ प्रकट हो गए अपने जल को लेकर के, और सभी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम किया। तो बोला कि प्रभु जैसा आपने आदेश किया है वैसा हम यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम जो है इस कुंड में जल भरने की जो जल भरेंगे आप हम पे कृपा करें। तो भगवान के इशारे से जल उसमें डाला। उन्होंने अपने जो कलश हाथ में लिए हुए थे जल के भरे हुए, उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे अब कलश में तो थोड़ा सा पानी जल आता है, परंतु जब वो डालते थे तो बहुत उसका लेवल बढ़ जाता था एकदम। तो डालते गए तो उसमें जो है जैसे सभी नदियों का जल खत्म होता वो कुंड भर करके पूरा तैयार हो गया। अब उसे जब भर गया तो सारे जो तीर्थ थे, जो नदियाँ थी, सारी अदृश्य हो गई, और भगवान को प्रणाम करके और श्री राधा रानी को प्रणाम करके अदृश्य हो गई। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने उसमें जो है डुबकी लगा करके बाहर आए और कहा कि लो, मैंने तो अपने सारे जो पाप किया था, कर्म हुआ था मेरे से गोवंश का, तो वो मैंने अपना धो लिया है, मेरे तो पाप धुल गया। तो भगवान ने उसको कहा कि अब ये श्याम कुंड के नाम से जाना जाएगा, और इसमें जो लोग अपने किसी तरह के पाप होंगे तो वो यहाँ पे नहाएंगे तो उनके पाप नष्ट होंगे, यहाँ पर मेरी कृपा प्राप्त होगी। उन्होंने ऐसा कहा, मेरी कृपा प्राप्त होगी उनको, जो भी भक्त लोग यहाँ पर स्नान करेंगे। तो इसके बाद में जो इधर अभी तो उल्हाना उधर से चला था, श्री लाडली जी की तरफ से चला था उल्हाना कि जाओ अपने पाप धो। अब उल्हाना इधर से, क्योंकि जब देखा बाल सखाओं ने कि कृष्ण ने तो एकदम कर दिया सारा काम, तो उन्होंने बुलाना देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कृष्ण तो कुछ भी कर सकता है, चलो लाडली जी क्या कर सकती हैं, राधा रानी क्या कर सकती हैं, वो भी करके दिखाओ, करो तैयार एक और कुंड, करो तैयार, जैसे कृष्ण ने कुंड तैयार किया वैसे तैयार करो कुंड। अब है तो वो भी गोलोक अधीश्वरी, और कृष्ण उनके वैसे ही सरेंडर में रहते हैं। कृष्ण तो भगवान तो उनकी चरण चापते हैं, ठीक है, पैरों में जो है महावर लगाते हैं, महावर की रचना करते हैं लाडली जी के चरणों में। तो वो तो एक इशारा ही करते हैं तुरंत हो जाए, परंतु लीला ही करनी थी, तो लीला रूप में जो है लाडली जी ने कहा कि ठीक है, कुंड का निर्माण करते हैं। तो ललिता आदि सखियों ने भी काफ़ी उनको प्रेशराइज किया, कहा कि लाडली जी आपको करना पड़ेगा, ये तो हमारे साथ जो है नहीं तो वो हो जाएगा कि कृष्ण ने तो कर दिया, हमने नहीं करा, मतलब आपने नहीं करा, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, आप करो इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंगन निकाले सभी सखियों ने, और राधा रानी ने कंगन निकाले, और सारी सखियां और राधा रानी लग गई कंगन से जगह को खोदने के लिए। तो श्याम कुंड तो हमारा तैयार हो चुका है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर जो उसमें स्नान करे, श्याम कुंड का नाम मिल गया उसको। अब राधा रानी ने एक एक कंगन से अपनी राधा रानी कंगन से और सभी सखियों ने कंगन से उस जगह को खोदना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा खोदा। और एक जैसा कि आपको दिख रहा होगा राधा कुंड जो है वो ऐसे तैयार होना है, ऐसे तैयार हुआ हो। तो एक क्षेत्र पूरा लेकर के उसमें सब खुदाई कर दी। तो खुदाई के बाद वो जो जगह थी, कंगन से जितना खोदा गया उतना खोद दिया, उसके बाद वो जगह अपने आप वो कुंड बनना था। अब बात ऐसा करने के बाद में कुछ हुआ ही नहीं। अब ये लीला समझने की है, कुछ हुआ ही नहीं। तो सबने आश्चर्यचकित और हंसी उड़ाने लग गए बाल सखा। तो भगवान कृष्ण उनको रोका, भाई तुम ऐसे हंसी मत उड़ाओ, ये गलत है, ठीक है, लाडली जू की तुम उस पर शंका करते हो, है ना, ये देखो कल कुंड तैयार हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा कह करके अब सभी लोग वहाँ चलने को तैयार हो गए। तो लाडली जू ने, सखियों ने कहा हाँ कुंड तैयार हो जाएगा, और लाडली जू के द्वारा जो है इसकी खुदाई हुई है, तो जरूर कल कुंड का तैयार हो जाएगा। सब जब इसी समय पे यहाँ सब उपस्थित हों और प्रत्यक्ष रूप से देखें। अब लाडली जी को, क्योंकि लीला चल रही है, लीला दिखानी है, लाडली चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, पर लीला करनी है, ठीक है। तो लाडली जी घर पहुँची कि कुंड का निर्माण, तो सुबह भगवान सुबह के समय जब भगवान को अर्घ दिया जाता है, उस समय पे भगवान लाडली जी ने, श्री राधा रानी ने भगवान सूर्य की आराधना करी कि ये इस तरह से राधा कुंड का निर्माण, मतलब हाँ कुंड का निर्माण हो जाए, आप कृपा करें, भगवान को कहा, भगवान सूर्यदेव को कहा। तो सूर्यदेव क्योंकि गोलोक अधीश्वरी आह्वान कर रही हैं तो उनको आना ही पड़ेगा, तो वो आ गए।
प्रकट हो गए। तो प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि मैया जो गोलोकाधीश्वरी हैं मैया, उन्होंने करके बोला तो जो है मैया ये जो आप मुझसे काम करने को कह रही हैं ये तो आपके श्याम सुंदर ही इससे भली बाती करेंगे काम को, और आप उनका स्मरण करो और उनको कहो आप कि जहाँ खुदाई की है आपने सखियों सहित वहाँ पर कुंड का निर्माण हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, कहा कि हे श्याम सुंदर आप तो क्या नहीं कर सकते, आप तो जगत के स्वामी हैं, सब कुछ हैं, आप पूरी जगत रचना आपने आपकी पलक झपकने के अंतर्गत ही कर दी। आपकी पलक जितने समय में झपकती है उतने समय में आपने पूरे ब्रह्मांडों की रचना कर दी। तो आपके लिए क्या मुश्किल है, सब सर्व समर्थशाली हैं आप। तो जहाँ उस क्षेत्र में वहाँ खुदाई हमने मेरी सखियों ने साथ में की है उस जगह पर कुंड का निर्माण हो जाए। अच्छा, अब उन्होंने कह दिया ठीक है। उसके बाद में जैसे समय हुआ वहाँ पर पहुँचने का उस जगह पे, तो सब लोग पहुँच गए। उस दौरान वहाँ देखा तो विशाल कुंड, राधा कुंड तैयार, कुंड तैयार, जल उसमें भरा हुआ। तो वहाँ जाके सब जो है बाल सखा एकदम वो करने लगे, वाह लाडली जू ने तो कर दिया, तैयार कर दिया, वाहवाही होने लगी, लाडली जू की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय करने लगे। अब जब ये हुआ तो फिर उसमें सभी लोगों ने स्नान किया, सभी जितने भी लोग थे सबने स्नान किया। तो उसके बाद लाडली ने कहा कि प्रभु जब इतना काम हुआ है, ये 2 गुण तैयार हुए हैं, तो ये इसका कुछ प्रयोजन हो, ऐसा कुछ वरदान इसको दीजिए कि ऐसा कुछ प्रयोजन हो, इसका कुछ प्रयोजन बने कि आगे आने वाली जितने भी आगे की जो लोग उत्पन्न होंगे उनका कुछ उद्धार हो इससे। तो भगवान ने जब कहा कि सर्वप्रथम जो गिरिराज जी की परिक्रमा के मार्ग में आएगा वो सर्वप्रथम राधा कुंड में स्नान करे, राधा कुंड में स्नान करे और उसके बाद में श्याम कुंड में स्नान करे। श्याम कुंड को उन्होंने बाद में रखा, उन्होंने कहा कि पहले राधा कुंड में स्नान करे फिर श्याम कुंड में स्नान करे, तभी जाकर उसके सर्व मनोरथ पूरे होंगे, मेरी विशेष कृपा और उसको प्राप्त होगी, लाडली जू की विशेष कृपा उसको प्राप्त होगी। जो केवल और केवल राधा कुंड में स्नान करके, मतलब केवल उसमें स्नान करके जाता है, श्याम कुंड में स्नान नहीं करता, तो उसको कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती। इसलिए भक्तों जब भी कभी आप जो है गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, तो परिक्रमा करते हो तो परिक्रमा के साथ में जो जा करके आप उसके राधा कुंड में स्नान करो, आचमन करो, साथ में श्याम कुंड में स्नान करो, तभी जाकर आपकी पूर्ण आपको जो है जो उसका गिरिराज जी की परिक्रमा का पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त होगा। साथ में आपको लाडली जू की विशेष कृपा प्राप्त होगी, श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में यही जो खास था कि राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में पता चले, क्योंकि अभी भी कई बार मैं भी गया हूँ, तो मैंने भी कभी यदि स्नान किया था, पहले तो कभी राधा कुंड में स्नान किया था, श्याम कुंड में नहीं किया था। तो बाद में जब चीज़ें पता चलती हैं तभी हमें समझ में आता है कि सही क्या है, मतलब हम किस तरह से करें जो हमें पूर्ण भगवान का स्वरूप का जो है पता चले और उनकी कृपा, विशेष कृपा प्राप्त हो। तो सभी को राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले किसी और भगवान की किसी और अन्य प्रसंगों में। राधे राधे।